नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज है 3 जून और 3 जून से करंट अफेयर्स के कितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग इस सेशन में डिस्कस किया जाएगा। शुरू करते हैं बिना किसी पंचायत के। पहला क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से किस दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? रिसेंटली विच साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? ऑप्शन है आपके डेविड मिलर, एडन मार्करम, हेनरिक क्लासन या क्विंटन डिकॉक। तो हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से हेनरिक क्लासन ने संन्यास की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। हेनरिक क्लासन ने 2 जून 2025 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। वह सफेद गेंद क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के भरोसेमंद फिनिशर माने जाते थे और उन्होंने 2024 में टेस्ट क्रिकेट से पहले ही संन्यास ले लिया था। अगला सवाल, हाल ही में नॉर्वे शतरंज 2025 में मैग्नस कार्लसन को हराने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? Who recently became the first Indian to defeat Magnus Carlsen in Norway Chess 2025 राउंड 6? ऑप्शन है आपके आर प्रगनंदा, डी गुकेश, विदित गुजराती या अर्जुन एरिगैसी। तो ये हाल ही में नॉर्वे शतरंज 2025 में मैग्नस कार्लसन को हराने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी, इंपॉर्टेंट इसलिए बनेंगे कि पहले भारतीय खिलाड़ी है ये, और ये है आपके डी गुकेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। डी गुकेश ने नॉर्वे चेस 2025 के राउंड 6 में मैग्नस कार्लसन को पहली बार हराया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस जीत पर उन्हें ट्विटर के जरिए बधाई दी और यह जीत उनकी प्रतिभा और समर्पण का प्रतीक मानी जा रही है। अगला सवाल, हाल ही में किस योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की है? रिसेंटली अमित शाह चेयर्ड द रिव्यू मीटिंग ऑफ विच मेजर गवर्नमेंट स्कीम? ऑप्शन है आपके पीएम फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोऑपरेटिव फूड ग्रेन स्टोरेज स्कीम या नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। तो ये हाल ही में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोऑपरेटिव फूड ग्रेन स्टोरेज स्कीम यानी कि ऑप्शन नंबर सी, इसकी बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री मोटा भाई ने किया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। यह दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी खाद्यान्न भंडारण योजना है जिसकी समीक्षा बैठक नई दिल्ली में हुई। याद रखिएगा होस्टिंग स्टेट क्या है? न्यू दिल्ली। योजना से पीएसीएस यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज की आय और ग्रामीण रोजगार में वृद्धि होगी। यह योजना आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। अगला सवाल, इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है जो आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने से पहले प्रकाशित हुई है? Who is the author of the newly released book Indira Gandhi and the Years That Transformed India, published ahead of the 50th anniversary of the emergency? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बुक्स एंड ऑथर से एसएससी अच्छा खासा मजा लेती है। ऑप्शन है आपके रामचंद्र गुहा, टीसीएस श्रीनिवास राघवन, शशि थरूर या राजमोहन गांधी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टीसीएस श्रीनिवास राघवन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है हमारा। यह पुस्तक 23 मई 2025 को प्रकाशित हुई है जो आपातकाल 1975 से 77 के 50 वर्ष पूरे होने से पहले आई है। लेखक ने 1977 के दशक की भारतीय राजनीति और आपातकाल के दौरान की संवैधानिक जटिलताओं का निष्पक्ष विश्लेषण किया है। यह पुस्तक कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता संतुलन पर एक विद्वतापूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करती है। अगला सवाल, हाल ही में भारत की धातु रिसाइकलिंग प्रणाली को सशक्त करने हेतु हैदराबाद में किस संगठन ने एक इंटरएक्टिव मीट आयोजित की? Which organization recently organized an interactive meet in Hyderabad to strengthen India's metal recycling ecosystem? ऑप्शन है आपके CSIR, नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, JNARDDC यानी कि जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिजाइन सेंटर या फिर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स बिस। 20 21 नहीं, सिर्फ 20 है ये। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, JNARDDC। यह मीटिंग JNARDDC की रिसाइकलिंग प्रमोशन डिवीजन द्वारा हैदराबाद में आयोजित की गई है।
गैर लौह धातुओं के रिसाइकलिंग क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ सीधे संवाद कर चुनौतियों को समझने और समाधान प्रदान करने पर जोर दिया गया। यह पहल ऊर्जा बचत और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के जरिए जलवायु लक्ष्यों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा के किस वरिष्ठ अधिकारी को टाटा केमिकल्स का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? Which senior Tata Group leader was recently appointed as the new chairman of Tata Chemicals? ऑप्शन है आपके एन चंद्रशेखरन, रतन टाटा, एस पद्मनाभन या फिर टीवी नरेंद्रन। तो अभी हाल ही में टाटा के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जिनको टाटा केमिकल्स का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है वो है हमारे एस पद्मनाभन। यही है ये, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। एस पद्मनाभन को 30 मई 2025 से टाटा केमिकल्स का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। वे आईआईएम बेंगलुरु के 1982 बैच के पूर्व छात्र और टाटा समूह में कई क्षेत्रों में अनुभव रखते हैं। यह नियुक्ति टाटा समूह की प्रतिबद्धता और नेतृत्व क्षमता को दर्शाती है। अगला सवाल है, हाल ही में अंडमान और निकोबार कमान के नए कमांडर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has recently been appointed the new commander in chief of the Andaman Nicobar Command in June 25? ऑप्शन है आपके लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा, वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह या फिर एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा। तो भी हाल ही में अंडमान और निकोबार कमान के नए कमांडर इन चीफ बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा ने 1 जून 2025 को एएनसी के 18वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है। अंडमान और निकोबार कमान भारत की एकमात्र संयुक्त त्रिसेवा कमान है। यह नियुक्ति भारत की संयुक्त रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। अगला सवाल, हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत जेन नामक किस क्षेत्र से संबंधित भारत का पहला स्वदेशी मॉडल लॉन्च किया है? Recently, Dr. Jitendra Singh launched Bharat Gen India's first indigenously developed model in which domain? ऑप्शन है आपके डिजिटल हेल्थ, डिफेंस टेक्नोलॉजी, मल्टी मॉडल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल या स्पेस कम्युनिकेशन। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भारत जेन नामक मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्षेत्र से संबंधित भारत का पहला स्वदेशी मॉडल लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। भारत जेन भारत का पहला स्वदेशी सरकारी वित्त पोषित एआई आधारित मल्टी मॉडल एलएलएम है जो भारतीय भाषाओं के लिए विकसित किया गया है। इसे आईआईटी बॉम्बे के टीआईएच फाउंडेशन द्वारा एनएमआईसीपीएस मिशन के अंतर्गत विकसित किया गया और इसका उद्देश्य एआई को भारतीय भाषाओं, मूल्यों और संस्कृति से जोड़ना है जिससे टेलीमेडिसिन जैसी सेवाएं दूर दराज के गांवों तक अपनी भाषा में पहुंचा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2025 में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में तीसरे व अंतिम कार्यकाल के लिए किसे पुनः चुना गया है? Who has been re-elected in June 25 for a third and final term as president and vice president of the World Anti-Doping Agency WADA? ऑप्शन है आपके थॉमस बैक एंड सन यांग, विटोल्ड बंका एंड यांग यांग, क्रिग रिडी एंड क्रिस्टी कोवेंट्री या फिर सेबेस्टियन को एंड मारिया शरापोवा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विटोल्ड बंका एंड यांग यांग। इन दोनों को ही वाडा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में तीसरे और अंतिम कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। वाडा के प्रेसिडेंट विटोल्ड बंका को तीसरे कार्यकाल के लिए 36 मतों से पुनः चुना गया और वाइस प्रेसिडेंट यांग यांग को सर्वसम्मति से तीसरे व अंतिम कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त किया गया। दोनों ने शुद्ध खेल यानी क्लीन स्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा, एथलीट सहभागिता और वैज्ञानिक अनुपालन पर विशेष जोर देने का संकल्प भी लिया है। लास्ट क्वेश्चन, जून 2025 में भारत और जापान के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए ओस्लो में किस केंद्रीय मंत्री ने जापान के उप मंत्री से द्विपक्षीय बैठक की है? Which Indian Union Minister held a bilateral meeting in Oslo with Japan's Vice Minister in June 25 to strengthen maritime cooperation? ऑप्शन है आपके श्री हरदीप सिंह पुरी, श्री मनसुख मंडाविया, श्री सर्बानंद सोनोवाल या श्री अश्वनी वैष्णव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्री सर्बानंद सोनोवाल।
सर्बानंद सोनोवाल केंद्रीय पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री ने जापान के उप मंत्री तेरादा योशिमिची से ओस्लो में द्विपक्षीय बैठक की। चर्चा में शामिल रहे विषय क्या क्या थे? पोर्ट डिजिटलीकरण, ग्रीन पोर्ट पहल, भारत जापान समुद्री निवेश और भारत नाविकों के रोजगार के अवसर। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीपों को स्मार्ट आइलैंड में बदलने हेतु जापान की सतत तकनीकों और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में विशेषज्ञता का उपयोग करने पर बल दिया गया है। तो ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो और बहुत ही यूज़फुल हो। भगवान करे कि एग्ज़ाम में फांसी जाए। फिर भी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।